हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। देखो, हमारे पास एक सर्कुलर कंडक्टर है, उसमें करंट चल रहा है, ठीक है, उसमें करंट चल रहा है। अब हम देखेंगे कि जो उसकी एक्सिस है उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आज का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी कहां पे? ऑन द एक्सिस ऑफ a circular current loop, सर्कुलर करंट लूप। हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप है, एक सर्कुलर करंट लूप है, उसमें करंट चल रहा है। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी ऑन द एक्सिस, ठीक है। अच्छा, देखो, हम टॉपिक पे आने से पहले, हम डायरेक्टली टॉपिक पे नहीं आएंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ठीक है। ये हमें मैग्नेटिज्म में इन डिटेल पढ़ना है, अभी थोड़ा सा आप समझो ताकि ये टॉपिक समझने में हमें हेल्प मिले, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चलता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें पता चलता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी माइकल फैराडे ने ही दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या चीज़, ठीक है। इसको पहले समझेंगे, फिर हम आएंगे असली टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा, देखो, अगर हम यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास है, ये एक मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, ये मैग्नेटिक कंपास है, इसमें एक नीडल होती है ऐसे, ये मैग्नेटिक कंपास है, ये है मैग्नेटिक कंपास, ये है हमारे पास मैग्नेटिक कंपास। तो ये जो है, इसका जो ये है, ये नॉर्थ है, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, आपको पता होगा। ये इसका नॉर्थ है, सपोज ये जो एरो है, ये हेड जो है इसका, ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ पोल, और जो इसका टेल है ये होता है साउथ पोल, ठीक। तो ये नीडल, ये इसकी नीडल है, मैग्नेटिक कंपास की ये नीडल है, ठीक है। सो ये फ्री होती है रोटेट करने के लिए, उधर इधर रोटेट कर सकती है, मूव कर सकती है। तो ये इसकी नीडल है, ये नीडल एक्चुअली मैग्नेट होता है। तो इसका ये नॉर्थ पोल है, ये हेड इसका नॉर्थ पोल है, ये टेल इसका साउथ पोल है, ठीक है। और ये नीडल जो है फ्रीली रोटेट कर सकती है। तो इस नीडल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये नीडल क्या करती है, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करती है, ठीक है। सपोज हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखा, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे रखा, तो ये नीडल जो है ये अपने आप को अलाइन कर देगी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले ऐसे थी, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा अपने आप को अलाइन कर देती है अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अगर ये फ्री टू रोटेट है, अगर ये हर एक डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है तो अच्छा, तो मैग्नेटिक नीडल अपने आप को मैग्नेटिक नीडल जो है अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर देती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे हमारे पास मैं एक लेता हूँ, एक कार्डबोर्ड, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये एक कार्डबोर्ड है, ये एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, अच्छी बात है, ये कार्डबोर्ड है। तो इस कार्डबोर्ड के अंदर से मैं एक कंडक्टर रख देता हूँ ऐसे, ये एक कार्डबोर्ड है, इसके अंदर से एक कंडक्टर जा रहा है, ऐसे एक कंडक्टर जा रहा है, इसमें करंट है, इसमें करंट आई चल रही है, तो इस वायर को मैंने कार्डबोर्ड के अंदर से घुसाया और ऐसे ये कार्डबोर्ड है मेरा हाथ और ये कंडक्टर है। सो द प्लेन ऑफ कार्डबोर्ड इज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर इसमें इसके अंदर से जा रहा है, ऐसे कंडक्टर जा रहा है, किस में से होके? थ्रू द कार्डबोर्ड, ठीक। अच्छा,
अब क्योंकि इस कंडक्टर में करंट जा रहा है तो इसके अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो इस कार्डबोर्ड पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए कहाँ पे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, हम लाएंगे इसी कंपास नीडल को, ठीक है, इसी मैग्नेटिक कंपास को। तो जब मैं इस नीडल को, कंपास नीडल को यहाँ पे रख देता हूँ सपोज, तो ये नीडल कुछ ऐसे देखो देखो देखो, ये नीडल कुछ ऐसे रहती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे यहाँ पे रखा, इस मैग्नेटिक कंपास को, नीडल ऐसे अलाइन हो गई। मैंने इस मैग्नेटिक कंपास को ऐसे रखा, नीडल ऐसे अलाइन हो गई। मैंने इसको ऐसे रखा तो नीडल ऐसे अलाइन हो गई। मैंने इसको ऐसे रखा तो नीडल ऐसे अलाइन हो गई। मैंने इसको ऐसे रखा तो नीडल ऐसे अलाइन हो गई, ठीक है। तो ये मैं कार्डबोर्ड पे मैग्नेटिक कंपास को डिफरेंट जगह पे रख के देखता हूँ कि नीडल कैसे रहेगी, ठीक है। देखो देखो, ये तो एक सर्कल बन रहा है। चलो इन ये जो मैग्नेटिक नीडल्स हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे ऐसे। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन बन गई, जो सर्कल बन गया, दिस सर्कल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द लाइन along which magnetic needles align themselves, ठीक है। सो मैग्नेटिक, देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, ये हमें इन डिटेल पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इनकी प्रॉपर्टीज। अभी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? फील्ड लाइन इज द लाइन, इज द पाथ, इज द पाथ, इज द पाथ in which magnetic field line is the path in which magnetic needles, magnetic compass needles are aligned, ठीक है, are aligned। जिस पाथ में अलाइन होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। देखो ये कंडक्टर यहाँ पे ले आता हूँ मैं, ठीक है, ये यहाँ पे, तो ये इसमें करंट जा रहा है, ये इसमें करंट जा रहा है, तो ये बन गई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये जिस पाथ में मैग्नेटिक कंपास नीडल जो है अलाइन होती है, तो ये एक पाथ, ये एक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी तरह अगर मैं अब मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, तो मुझे एक छोटा सर्कल मिलेगा, ऐसे मुझे एक छोटा सर्कल मिलेगा। इसी तरह अगर मैं मैग्नेटिक नीडल्स यहाँ पे रख देता हूँ तो मुझे एक बड़ा सर्कल मिलेगा, ऐसे ऐसे मुझे एक बड़ा, ये आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला रहा हूँ, तो मुझे ऐसा बड़ा सर्कल मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो ये बन गई इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसकी, ठीक है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई। अच्छी तरह समझो, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कहीं पे भी अगर आप यहाँ पे सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड पे कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल अलाइन होती है वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस डायरेक्शन पे अगर मैं आपको कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आप बोलोगे ये। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, आप बोलोगे ये। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आप बोलोगे ये। सो हाँ, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट डालो, टेंजेंट डालो, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है तो इस पे टेंजेंट डालो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया। तो टेंजेंट डालना है, टेंजेंट तो हम ऐसे भी डाल सकते थे, टेंजेंट तो ऐसे भी डाल सकते हैं, मगर ऐसे नहीं डालना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो चल रही है ऐसे इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। सो जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग, उसी डायरेक्शन में हमें टेंजेंट डालना है, ठीक है। अच्छा, सो टेंजेंट, हाँ क्या हमने सीखा यहाँ पे? टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टू मैग्नेटिक, MF लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पे टेंजेंट डालोगे, वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा उस पॉइंट पे। टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ
gives the direction of magnetic field, MF, magnetic field at that point, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालोगे वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कंडक्टर था, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई। तो इसको याद रखने का तरीका भी है, राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हो। राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे देखो, इस कंडक्टर में करंट जा रहा है, इस कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर, तो आपको देखना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी ऐसे सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनका प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टर है। तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो सेंस है कहाँ से कहाँ जा रही है, तो कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। आप इस कंडक्टर को पकड़ोगे, करंट ऊपर जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखोगे। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो थंब को ऊपर रखोगे। जिस सेंस में फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं, ऐसे कर्ल कर रहे हैं, जिस सेंस में फिंगर्स कर्ल कर रही है वही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ये कंडक्टर, ये सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये ऐसे। अब देखो, अगर अब करंट नीचे जा रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो सर्कल्स ही बनेंगे, ऐसे सर्कल्स ही बनेंगे, मगर इनका जो रोटेशन है वो उल्टा होगा। देखो थंब को आप इस कंडक्टर को पकड़ो, थंब, क्योंकि करंट नीचे जा रहा है तो थंब को नीचे रखोगे, तो फिंगर्स उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रहे हैं। सो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रहे हैं वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उल्टे चलेंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उल्टे चलेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे तो यहाँ पे ऐसे, ठीक। अच्छा, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठ गया होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ठीक है। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म में हमें पढ़ना है, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे चलो बार मैग्नेट आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। देखो ये एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज्ड लूप्स बनाते हैं, तो इसलिए मैं मैग्नेट के अंदर भी बना रहा हूँ ये लाइंस। हाँ, ये इनकी प्रॉपर्टीज हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, अभी बस आप इतना याद रखो। तो ये कुछ ऐसे है, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक। यहाँ पे कुछ ऐसे, 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 ठीक है। तो ऐसे होती है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। नॉर्थ से शुरू होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ पोल में से, नॉर्थ पोल में से निकलती है, साउथ पोल में से अंदर जाती है वापस, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आएंगे टॉपिक पे, आएंगे, ठीक। देखो हम डायरेक्टली टॉपिक पे आ सकते थे, मगर मज़ा नहीं आता पढ़ने में, ठीक है। पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट भी बनना चाहिए, वरना टॉपिक ड्राई हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास एक करंट लूप है, सर्कुलर करंट लूप है, तो हमें निकालना उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एक करंट लूप है हमारे पास, तो हमें निकालना है उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे पहले मैं बनाऊंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। ये है जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, ठीक। अब यहाँ पे एक सर्कुलर करंट लूप है, सर्कुलर करंट लूप,
देखो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से यहां पे एक सर्कुलर करंट लूप है, ठीक है। ये इसका सेंटर है O, ठीक, और ये इसका रेडियस है R, ये इसका रेडियस है R, ये एक करंट लूप है, करंट लूप। ये एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर वायर है, वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ऐसे ऐसे। तो इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे इसमें करंट चल रहा है। ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ऑफ रेडियस R। अब ये सर्कुलर लूप जो है, तो हमारे पास यहां पे क्या है, एक सर्कुलर करंट लूप, करंट लूप है हमारे पास ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना है, ऑफ रेडियस R, ऑफ रेडियस R। इस सर्कुलर लूप का रेडियस R है, एंड सेंटर O, एंड सेंटर O, सेंटर O, और इसका सेंटर O है, ठीक है। नाउ ये सर्कुलर कॉइल जो है ये किस प्लेन में है, इट लाइज इन द प्लेन, इन वाइजर्ड प्लेन, इट लाइज कहां पे है, इन वाइजर्ड प्लेन, वाइजर्ड प्लेन, ये वाइजर्ड प्लेन में है, ठीक है, वाइजर्ड प्लेन। वाइजर्ड प्लेन मींस इट इज परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ऐसे ऐसे ये ऐसे है, इट इज इन द वाइजर्ड प्लेन, ठीक है। सो इसमें एक करंट चल रहा है, करंट I, स्टडी करंट, और इसमें कांस्टेंट करंट चल रहा है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। स्टडी करंट लिखूंगा मैं यहां पे, स्टडी करंट, स्टडी करंट, स्टडी करंट मींस कांस्टेंट है, एक ही जैसा करंट है। स्टडी करंट I फ्लोज इन इट, फ्लोज इन इट, इन इट, इन इट। तो इसकी जो एक्सिस है, जो इस कॉइल की एक्सिस है, एक्सिस मींस जो इसके सेंटर से होके जा रही है, सो वो तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ, x axis is the axis, x axis is the axis of the loop, of the loop, ठीक है। तो ये कहानी है यहाँ पे जो बनती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस एक्सिस पे एक पॉइंट है P, इस एक्सिस पे एक पॉइंट है P, तो थोड़ा सा इसको नजदीक बनाएंगे। इस एक्सिस पे एक पॉइंट P है, क्या है, एक पॉइंट P। हमें निकालना इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी बनेगी ड्यू टू दिस लूप। सो P इज अ पॉइंट, P is a point at x, at distance x। सपोज यहां से यहां कितनी डिस्टेंस है, x, O से, at x from O। P is a point at x from O at which we want to find magnetic field strength, magnetic फील्ड स्ट्रेंथ B, स्ट्रेंथ B पॉइंट, हाँ पॉइंट P पे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये करंट लूप जो है, क्योंकि इसमें करंट चल रहा है, करंट चल रहा है, तो जब भी करंट चलेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जब भी करंट चलेगा, जहां पे भी करंट चलेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे करंट चल रहा है, ऐसे ऐसे करंट चल रहा है, करंट चल रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हमें निकालना इस पॉइंट P पे उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी बनेगी, ठीक है। तो बहुत इजी है, तो ये हमारे पास कहानी है। अब हम इसको देखेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तो पॉइंट P पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग बायो-सवार्ट्स लॉ, बायो-सवार्ट्स लॉ, इसीलिए तो पढ़ा, उसकी तो कुछ एप्लीकेशन भी होगी ना। अच्छा, तो बायो-सवार्ट्स लॉ से हम निकालेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। बायो-सवार्ट्स लॉ क्या कहता है, बायो-सवार्ट्स लॉ कहता है एक करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास करंट एलिमेंट तो है नहीं, हमारे पास तो पूरा एक लूप है। तो हम क्या करेंगे, इस लूप को हम डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉल करंट एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हर एक करंट एलिमेंट से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उनको इंटीग्रेट करेंगे, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। देखो कैसे, तो देखो यहाँ पे हम इसको करेंगे छोटे 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 करंट एलिमेंट्स में डिवाइड। इस पूरे लूप को हम करेंगे छोटे 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 करंट लूप्स में डिवाइड, ठीक है, छोटे 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 करंट लूप्स में डिवाइड, ठीक है। अच्छा, तो हमने इसको छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स में डिवाइड किया। अब हम निकालेंगे इन करंट एलिमेंट से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो फिर उनको इंटीग्रेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो हम सारे करंट एलिमेंट्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ दो लेंगे। यहाँ पे एक करंट एलिमेंट है, ये एक करंट एलिमेंट है टॉप पे,
ये करंट एलिमेंट, ये जो मैंने बनाया ये आइडियल करंट एलिमेंट है, आइडियल करंट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, तो ये करंट एलिमेंट जो टॉप पे है, इसकी वजह से, चलो इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे इसके साथ, यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे इसके साथ। तो सपोज जो करंट एलिमेंट आइडियल और पी के बीच डिस्टेंस है, सपोज दिस इज कैपिटल आर, कैपिटल आर इज डिस्टेंस बिटवीन आइडियल एंड पॉइंट पी, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम देखेंगे ये करंट एलिमेंट आइडियल जो है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा पॉइंट पी पे, ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाए बताओ। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू आइडियल, ये आइडियल जो है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा पॉइंट पी पे। बायो-सावर्ट्स ने फॉर्मूला दी है dB that will be equal to dB, that will be equal to mu naught divided by 4 pi I, जितना इसमें करंट चला लूप में I, हाँ, dl क्रॉस R डिवाइड बाय R क्यूब, ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे। तो इसको अगर हम लिखेंगे, सो एम्प्लाइज dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, शाबाश, हाँ, आइडियल आर इंटू साइन थीटा, देखो साइन थीटा, देखो साइन थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, देखो डीएल और आर के बीच क्या एंगल है, ठीक है, डीएल और आर। देखो अगर आप देखो ये डीएल जो है ये वाईजेड प्लेन में है, ये एरो देखो ये लूप ऐसे वाईजेड प्लेन में, ये लूप देखो 3D पिक्चर विजुअलाइज करो, देखो ये लूप जो है ये ऐसे वाईजेड प्लेन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये ऐसे। तो हमने लिया है टॉप पे करंट एलिमेंट, जो टॉप पे करंट एलिमेंट है वो कहाँ की ओर होगा, आपकी ओर, ये ऐसे है आपकी ओर, ये आपकी ओर है, ये वाईजेड प्लेन में है, और ये जो आर है ये किस प्लेन में है, ये तो एक्स वाई प्लेन में है, ये वाईजेड प्लेन में। देखो ये डीएल है आपकी ओर, और ये आर है, वहाँ पे पॉइंट पी है, ये आर है, ये डीएल है, तो ये वाईजेड प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में, तो इनके बीच क्या एंगल बनेगा 90 डिग्री। सो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री 1 आ जाएगा, ठीक है, साइन 90 डिग्री 1 आ जाएगा। सो थीटा यहाँ पे, सो साइन 90 डिग्री वो फिर 1 आ जाएगा, साइन 90 डिग्री दैट इज 1, साइन 90 दैट इज 1, ठीक है। सो आइडियल आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा काम आर, देखो यहाँ पे ये लिखेंगे, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मैं लिख के रखूँगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डीएल आर और एक आर कैंसिल करो, नीचे आर स्क्वायर रहेगा, साइन 90 इज 1, नीचे आर स्क्वायर रहेगा। सो आइडियल म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो अब dB, तो यहाँ पे तो इस आइडियल की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बना पॉइंट पी पे, इतना म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इस ये जो dB बना, यहाँ पे जो dB बना ड्यू टू दिस आइडियल, इस dB की डायरेक्शन क्या होगी, इस dB की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। देखो dl क्रॉस r, देखो dl आपकी ओर आ रहा है, ये r है, देखो ये dl है, ये करंट लूप है, ये इसके टॉप पे आइडियल है, ये dl है आइडियल, ये r है, कैपिटल R, ये आइडियल है, तो dB की डायरेक्शन क्या होगी, dl, ये dl है, ये r, dl क्रॉस, dl से फिंगर्स करो टू r, dl टू r, थम इधर पॉइंट कर रहा है, एंड दिस dB, देखो ये dB की डायरेक्शन देगा, थम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ dB, तो ये ऐसे पॉइंट करेगा dB, ठीक है, ये dB की डायरेक्शन है, और जो ये dB है, देखो ये dl, ये r, dl क्रॉस r, ये dB जो है होगा, dB का जो एरो, इट विल बी परपेंडिकुलर, दिस थंब विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ dl एंड r, जिस प्लेन में dl और r है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ये dB, ठीक है। अच्छा ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये dB, ये इसकी डायरेक्शन है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब ये आइडियल जो है, आइडियल करंट एलिमेंट, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट हम और एक एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे और एक एलिमेंट हम लेंगे, ये और एक एलिमेंट मैंने लिया, ये और एक एलिमेंट मैंने लिया, ये आइडियल और एक आइडियल। करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है तो आइडियल इस डायरेक्शन में होगा, ये आइडियल है, ठीक है। इस आइडियल के डायमेट्रिकली अपोजिट जो और एक करंट एलिमेंट है वो यहाँ पे है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो इसके बिल्कुल अपोजिट में है वो यहाँ पे है। एक तो इसको हम लेंगे और इसको लेंगे, तो इसको ज्वाइन करो जरा आप इसके साथ। इस तो ये भी, ये डिस्टेंस भी आर होगी, सिमेट्री तो यही कहती है। देखो अगर ये आर है, ये भी आर है, ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है। अच्छा तो देखो अब देखेंगे हम इस करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा यहाँ पे, यही तो आएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ देखो शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बॉटम, इसको मैं बॉटम लिखूंगा, हाँ बॉटम आइडियल, वो हो गया टॉप, बॉटम आइडियल, हाँ विल बी इक्वल टू, वो भी इसी के बराबर होगा। देखो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई, करंट भी वही, डीएल भी वही, आर भी वही, सब कुछ यही, ठीक है। तो वो भी आएगा बराबर, हाँ म्यू नॉट, हाँ आई डी एल आर डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब साइन कितना, साइन थीटा। देखो थीटा कितना यहाँ पे आएगा, देखो 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 देखो, ये देखो ये लूप है, ये लूप है, ये लूप है, ये लूप है। बॉटम पे हम ले रहे हैं, बॉटम पे, सो आइडियल बॉटम पे ये है, आइडियल बॉटम पे ये है, बॉटम पे ये है, तो ये है इसका, ये है आइडियल बॉटम पे आइडियल आपकी ओर आ रहा है। देखो ये कुछ, हाँ करंट ऐसे, देखो 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 ऐसे, ये फ्रंट साइड है, देखो देखो देखो, ये अगर हमने ऐसे दिया, ये अगर हमने ऐसे दिया तो ये पीछे, हाँ ये आइडियल ऐसे आएगा, आइडियल ऐसे आएगा। देखो ये करंट ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, ऊपर का आइडियल ऐसे आएगा, नीचे का आइडियल ऐसे आएगा, तो ये आइडियल है, ये आइडियल है। और ये इसका जो है ये इसका आर है, ये आइडियल अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये एरो, ये आइडियल अंदर जा रहा है और ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है, ये कैपिटल आर है। अब आइडियल और कैपिटल आर इनके बीच एंगल कितना है, अगेन 90 डिग्री, सो इट इज अगेन 90 डिग्री, इट इज अगेन 90 डिग्री, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल, हाँ आर और आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर 4 पाई, तो अगेन यही आया, डी बी इज इक्वल दिस, ठीक है। अब ये इसकी वजह से, इस आइडियल की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी देखेंगे। देखो देखो देखो, ये अंदर जा रहा है आइडियल, ये अंदर आइडियल जा रहा है ऐसे ऐसे अंदर, जो ये लूप तो ऐसे है, ये लूप तो ऐसे लूप है, सो यहाँ पे जो बॉटम पे आइडियल है वो अंदर की ओर जाएगा। देखो ये करंट लूप है, ये करंट लूप है, करंट ऐसे चल रहा है। जो टॉप पे जो हमने आइडियल है उसकी डायरेक्शन ये है, जो बॉटम पे है उसकी ये होगी अंदर, तो ये आइडियल है, ठीक है। तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आइडियल। अब इसकी डायरेक्शन देखो, डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर, देखो डी एल क्रॉस आर, थंब ऐसे पॉइंट करेगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, डी बी कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये डी बी जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये इस करंट एलिमेंट की वजह से है, और ये डी बी इस करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है, तो बढ़ेंगे आगे। होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादातर डायरेक्शंस का कन्फ्यूजन हो जाता है, उम्मीद है कि आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। देखो 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 देखो, अब हम क्या करेंगे, सपोज ये एंगल जो बन रहा है, ये यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन डालेंगे, एक वर्टिकल लाइन में डाल रहा हूँ, ठीक है। ये एक वर्टिकल लाइन है, ये है एक वर्टिकल लाइन, ठीक। सपोज ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक सिचुएशन है यहाँ पे, तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो हम दिखा सकते हैं, इट इज़ अ सिंपल ज्योमेट्री, ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। आप इसको प्रूव कर सकते हो, 2 स्टेप्स में प्रूव कर सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा,
ठीक है, बहुत ईजी है, आप इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अच्छा, ये अगर थीटा है ये भी थीटा, ये अगर थीटा है ये भी थीटा है। ठीक, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस dB के, ये जो dB है, ये dB, इसके हम दो कंपोनेंट्स निकालेंगे। एक कंपोनेंट तो इसका यहाँ जाएगा, एक कंपोनेंट तो इसका यहाँ जाएगा, इसको कहेंगे हम dB साइन थीटा, dB साइन थीटा। ठीक है, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, इसको कहेंगे dB साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा थीटा वाला कंपोनेंट, ये होगा dB कॉस थीटा, dB cos थीटा। ठीक है, ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। इसी तरह ये dB जो है, इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो ये आएगा, एक तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल, ये आएगा dB साइन थीटा, dB साइन थीटा, और दूसरा ये आएगा dB cos थीटा, dB cos थीटा। अब देखो, अब जो ऊपर है dB cos थीटा और नीचे ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, dB cos थीटा ऊपर, dB cos थीटा नीचे, क्योंकि dB का मैग्नीट्यूड तो सेम है, जितना ये dB है, ये dB कितना है, म्यू नॉट आइडियल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये dB भी कितना है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। सो दैट मीन dB cos थीटा और dB cos थीटा इनका मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, खत्म, दो तो कैंसिल हो गए। और वो dB साइन थीटा और dB साइन थीटा जो है एक ही डायरेक्शन में, dB साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में वो एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो इन के जो दो कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स वो कैंसिल हो गए और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो ऐड अप हो गए। ठीक है, अच्छा, ये तो एक पेयर का हाल है, यहाँ पे हमने आइडियल लिया और यहाँ पे आइडियल लिया, ये तो एक पेयर का हाल है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब अगर हम और एक पेयर लेंगे, सपोज यहाँ पे हमने ये लिया, यहाँ पे हमने ये लिया, अब चलो दूसरे पेयर पे, यहाँ पे हमने ये आइडियल ये लिया, ये आइडियल, और यहाँ पे हमने ये आइडियल लिया, डायमेट्रिकली अपोजिट। अब इनका भी हाल यही होगा, इनके भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड्स निकालें, dB आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे। अब ये वाला पेयर, ये पेयर तीसरे पेयर पे आएंगे, इस पेयर का भी कुछ यही हाल होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाएगा dB, ये भी बनाएगा dB, उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप। सो दैट मीन्स ये जो करंट एलिमेंट्स है, सारे करंट एलिमेंट्स, इन सारे करंट एलिमेंट्स के वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे। ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स will get cancelled and horizontal components will add up. Horizontal components will add up, बस कहानी खत्म, will add up, बस कहानी खत्म। सो देखो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा पॉइंट बी पे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी, दैट विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेट करो, किसको इंटीग्रेट करो, dB को इंटीग्रेट कर, dB साइन थीटा को इंटीग्रेट करो, ठीक है, dB साइन थीटा को इन dB साइन थीटा इनको इंटीग्रेट करो, ऐड करो, तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू, सो एम्प्लाइज B विल बी इक्वल टू इंटीग्रेट, हाँ dB किसके बराबर है खुद, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ I dl डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब देखो, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेट म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई I dl डिवाइड बाई R स्क्वायर, देखो ये हाइपोटेन्यूज है, R स्क्वायर, दिस पाइथागोरस थ्योरम, R स्क्वायर hypotenuse square will be equal to perpendicular square plus base square, so it will be equal to r square plus x square, ठीक है, r square plus x square into sin theta देखो किसके बराबर है, sin theta, इस ट्रायंगल की बात करो, अब इस ट्रायंगल में sin theta किसके बराबर रहेगा, perpendicular divided by hypotenuse, so that will be equal to r divided by hypotenuse is r, capital R, so capital R I can write under root r square plus x square। नहीं आया समझ,
समझ आया? देखो साइन थीटा किसके बराबर मैंने लिखा, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इज आर, परपेंडिकुलर आर है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज कैपिटल आर इज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आर कैन बी रिटन एज पाइथागोरस थ्योरम, आर कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही मैंने लिखा। तो अंडर रूट के बदले अगर मैं लिखूं रेज पावर 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेज पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, रेज पावर 1/2, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, हाँ ठीक। सो एम्प्लाइज बी इज इक्वल टू जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट विल बी इक्वल टू देखो अब इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, रेडियस ऑफ लूप कांस्टेंट, एक्स डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो सिर्फ हम इंटीग्रल में हम रखेंगे सिर्फ डीएल, ठीक है। सो अंदर हम रखेंगे सिर्फ डीएल, तो इट विल बी इक्वल टू, बी विल बी इक्वल टू, हाँ म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, बाहर लेके आ जाओ, हाँ आई आर बाहर लेके आ जाओ, आई भी बाहर लेके आ जाओ, आर भी बाहर लेके आ जाओ, डिवाइड बाई आई भी बाहर, आर भी बाहर, डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1 प्लस इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1/2। ये किसके बराबर आएगा, ये देखो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, इनका प्रोडक्ट अगर मैं लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखते हैं, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, सो इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1 प्लस 1/2, सो दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक। म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आर आई बाहर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 बाहर, अंदर क्या रहा इंटीग्रल साइन में इंटीग्रेट डीएल, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे लेके आएंगे इसको, यहां पे लेके आ जा इसको, देखो so magnetic field B is equal to, magnetic field at point B is equal to, due to this current loop magnetic field at B is equal to B, हाँ शाबाश, it is equal to, हाँ म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई आर डिवाइड बाई, हाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू इंटीग्रेट डी, देखो डीएल को इंटीग्रेट करो, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, इन लेंथ्स को इंटीग्रेट करो, जमा करो, ऐड करो, डीएल प्लस 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 डीएल, ये क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप दैट इज 2 πr इंटू 2 πr, ठीक है। सो एम्प्लाइज मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 πr इंटू आर, दैट इज 2 πr स्क्वायर इंटू 2 πr स्क्वायर इंटू आई डिवाइड बाई, आई इज करंट, डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, बस आ गया फॉर्मूला। सो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट लूप इज इक्वल टू दिस म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2 πr स्क्वायर, आर इज रेडियस ऑफ द लूप, आई इज करंट, आर इज रेडियस ऑफ द लूप, आई इज करंट, आर इज रेडियस ऑफ द लूप एंड एक्स इज द डिस्टेंस, ठीक है, एक्स इज डिस्टेंस। अच्छा देखो अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो आ गया, बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक। अब इसकी डायरेक्शन देखो db sin थीटा, इनको ऐड जब आप करोगे, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मिलेगा वो किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि सारे db sin थीटा इसी डायरेक्शन में है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में मिलेगा, इस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो इट विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, इट विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा देखो इट विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो
इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, पाई और पाई अगर कैंसिल करोगे 2 2 4, वैसे भी आप लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। पाई पाई कैंसिल करो, 2 1 2, 2 2 4, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे ये एक लूप है, देखो ये एक लूप है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। तो हमने देखा ये पॉइंट P अगर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, B इस डायरेक्शन में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना, ठीक है। अगर हम इस साइड लेंगे कोई पॉइंट, अगर हम कोई पॉइंट इस साइड लेंगे, ये जरूरी है कि इस साइड कोई पॉइंट हमने लिया, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना ही। फॉर्मूला सेम है, ये अगर x है तो यहाँ पे ये लेना है x, फॉर्मूला सेम, दोनों साइड के लिए सेम फॉर्मूला, कंफ्यूज नहीं होना है, जो फॉर्मूला इस साइड के लिए वही फॉर्मूला इस साइड के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो इसमें रूल ऑफ थंब है, इसमें जो है डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, जो करंट लूप है ना, इसको आप यहाँ पे भी राइट हैंड रूल इस्तेमाल करो, दायां हाथ इस्तेमाल करो, ठीक है, दायां हाथ का बड़ा इस्तेमाल है यहाँ पे। हाँ देखो क्या करोगे आप, ये याद रखने के लिए डायरेक्शन कहाँ से होगी। अगर करंट लूप ऐसे है, करंट ऐसे जा रही है, तो अपना दायां हाथ लो, याद रखने के लिए अपना दायां हाथ लो, फिंगर्स को कर्ल करो अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे बह रहा है करंट, तो जिस डायरेक्शन में, जिस सेंस में करंट बह रहा है, उसी सेंस में फिंगर्स को कर्ल करो, ऐसे फिंगर्स को, थंब किधर दिखा रहा है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसी तरह यहाँ इस साइड भी ऐसे ही डायरेक्शन होगी। अच्छा देखो अगर आप उल्टा करंट चलाओगे, देखो ये एक लूप है, यहाँ पे करंट चलाओ आप उल्टा, अब ऐसे चल रहा है, अब ऐसे करंट चल रहा है, देखो उल्टा करंट चल रहा है, तो ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है x डिस्टेंस में, तो यहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, मगर डायरेक्शन उल्टी होगी। देखो अब फिंगर्स को कर्ल करो, देखो ऐसे जा रहा है, अब ऐसे करंट जा रहा है, तो ऐसे करंट जा रहा है, थंब इधर पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अब देखो और एक यहाँ पे एक लूप है, ऐसे लूप है, ये ऐसे बना रहे हैं, तो इसमें करंट ऐसे चल रहा है, तो ये इसकी एक्सिस है, ये कोई पॉइंट P है, तो ये इसकी डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसी फॉर्मूला से। और डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, देखो करंट ऐसे चल रहा है, फिंगर्स को थंब ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा तो देखो अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, अब हम पढ़ेंगे, इसमें 2 केसेस हैं, ज़्यादा नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 2 केसेस है इसमें, स्पेशल केसेस, 2 स्पेशल केसेस। इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द लूप, देखो अगर पॉइंट P सेंटर, लूप के सेंटर पे है, ए पॉइंट P इज ऑन द सेंटर ऑफ लूप, केसेस, 2 केसेस हैं, ये हमारे फॉर्मूला है, तो यहां पे 2 केसेस, स्पेशल केसेस। केस नंबर 1 इज इफ पॉइंट P, ये केस यहां पे लिखेंगे, फिर दूसरा केस यहां पे लिखेंगे। अच्छा स्पेशल केस नंबर 1 इज, देखो मैं देखता हूं पहले वीडियो लंबा कितना हो गया, 44, ठीक है, 1 घंटे का हो जाएगा, लेकिन बोर्ड बड़ा गंदा है। अच्छा देखो स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस है पहला, इफ पॉइंट P
पॉइंट P लाइज एट द सेंटर, लाइज एट द सेंटर, एट द सेंटर। अब पॉइंट P जो है लूप के सेंटर पे ही है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। देखो x क्या है, x इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप, x इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप। अब अगर पॉइंट P सेंटर पे ही है तो x 0 होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो ये डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी, ये लूप है, ये लूप है, ये इसमें करंट जा रहा है, तो पॉइंट P सेंटर पे ही है, सेंटर पे ही है, तो सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B विल बी इक्वल टू, इसी फॉर्मूला में x को 0 कर दो, x को 0 कर दो, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2 पाई r स्क्वायर I डिवाइड बाई r स्क्वायर, r इसका रेडियस है, r इसका रेडियस है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को 0 कर दो, r स्क्वायर इंटू 3/2, देखो r स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू r क्यूब, नीचे r देखो, x को जब मैंने 0 किया, x को 0 कर दिया, अंदर क्या रहा, r स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कैंसिल, वो हो जाएगा r क्यूब, ठीक है। सो एम्प्लाइज B विल बी इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू, हाँ, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ शाबाश, ये तो कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, इंटू 2 पाई डिवाइड बाई r इंटू I, ठीक है। ये है दिस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप कितना है, इतना, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, पाई कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड है, और डायरेक्शन क्या आएगी, देखो डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे करंट फ्लो हो रहे हैं, ऐसे करंट फ्लो हो रहे हैं, फिंगर्स को कर्ल करो, अलोंग करंट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे, ठीक है, और मैग्नीट्यूड इतना। अब दूसरा केस जो है, दूसरा केस है पॉइंट P लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम सेंटर, पॉइंट P लाइज वेरी फार अवे, बहुत दूर है, फार अवे फ्रॉम सेंटर O, बहुत दूर है। अब दूसरे केस में, तो दैट मीन्स जो x है, x इट इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू r के कंपैरिजन में x बहुत बड़ा है। ये देखो, ये कुछ ऐसे बनेगा, अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये लूप है, ये इसका रेडियस है r, ये इसका रेडियस r है, और हम कहीं यहाँ पे निकाल रहे हैं, बहुत दूर निकाल रहे हैं। देखो पॉइंट P कितना दूर है, पॉइंट P कहीं यहाँ पे है, तो x बहुत ही दूर है, देखो x ये है, बहुत दूर है, वो x इज ग्रेटर देन वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू r, तो यहाँ पे r को ही 0 कर देंगे, x को रहने देंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा इस पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, हाँ, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ शाबाश, इंटू 2 पाई r स्क्वायर I, हाँ, डिवाइड बाई, देखो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हाँ, x यहाँ पे करेंगे हम नेगलेक्ट, r को ही नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि r बहुत छोटा है, x स्क्वायर, r को 0 कर दो, x स्क्वायर 3/2, 2 कैंसिल, सो x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतना, और डायरेक्शन ये ऐसे, डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है, और मैग्नीट्यूड इतना, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो कैलकुलेशंस हमने की है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना आ रहा है, ये एक कॉइल की वजह से, एक टर्न की वजह से, देखो एक लूप है, ये एक लूप है। देखो अब अगर हमारे पास सपोज एक कॉइल है, उसमें n लूप्स है, लाइक ये ऐसे था, जब ये ऐसे एक सिंगल लूप है, तो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला सिंगल लूप के लिए। अब अगर हमारे पास n लूप्स है, लाइक n टर्न्स है इसमें, ऐसे कॉइल है, ऐसे n टर्न्स है इसमें, देखो हमारे पास कुछ इस तरह से है, देखो हमारे पास कुछ इस तरह से n टर्न्स, ऐसे ये तार है, इसको ऐसे गोल गोल घुमा के, ऐसे गोल गोल घुमा के, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इंसुलेटेड होगी एक दूसरे से, ठीक है, ये ऐसे गोल गोल घुमा के, तो इसका रेडियस है r, तो इसमें सपोज n टर्न्स है, तो एक टर्न की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है पॉइंट P पे, एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इनमें करंट ऐसे जा रहा है, एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना बन रहा है, एक टर्न की वजह से
इतना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब अगर इसमें n टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स, हाँ फॉर n टर्न्स, n टर्न्स के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो n इंटू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ इंटू 2 पाई आर स्क्वायर आई डिवाइड बाई, हाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर सिंगल टर्न है, इसी तरह यहाँ पे अगर सिंगल टर्न है तो इतना, अगर n टर्न्स है तो n यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसी तरह यहाँ पे अगर सिंगल टर्न है तो इतना, अगर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा देखो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम 5-6 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा, एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ है, एक ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार कहानी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है इसमें, इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। देखो देखो देखो, तो अगर हम देखो इसकी एक ज़बरदस्त कहानी है। कहानी ये है कि अगर 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 यहाँ पे एक लूप है, यहाँ पे एक लूप है, इसमें ऐसे करंट चल रहा है, इसका रेडियस है r, तो यहाँ पे कहीं दूर जाके, कहीं दूर पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम्प्लाइज B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ शाबाश, पाई आर स्क्वायर के बदले लिखेंगे एरिया ऑफ द लूप। देखो पाई आर स्क्वायर वी कैन राइट इट एरिया ऑफ लूप, ठीक है, एरिया ऑफ लूप इंटू आई, देखो पाई आर स्क्वायर के बदले मैंने लिखा a, वेयर a इज एरिया ऑफ द लूप, इसका एरिया a इज इक्वल टू एरिया ऑफ लूप का एरिया, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर के बदले मैंने a लिखा इंटू आई डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छी बात है। तो इसमें खास क्या है, इसमें कुछ खास है, देखो अगर अब n टर्न्स हैं, फॉर n टर्न्स अगर इसमें अब n टर्न्स है, लाइक ये कुछ ऐसे गोल है, तो B कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू B म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, देखो n को मैं यहाँ पे ले आऊँगा 2 इंटू n a आई डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक है, n टर्न्स के लिए, फॉर n टर्न्स, n यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे रखो, एक ही बात है, ठीक। देखो इस क्वांटिटी, ये जो NIA है, NAI, ये जो NAI है, NAI नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया ऑफ लूप इंटू करंट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से, ये अभी भी आपको समझ आएगा इसको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्यों कहते हैं। सो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ 2 टाइम्स NAI के बदले लिखेंगे 2M, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स क्यूब, वेयर M इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड इट इज इक्वल टू NAI, ठीक। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है, पहले इसका यूनिट देखेंगे, यूनिट क्या आएगा इसका, यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का M का यूनिट ऑफ M विल बी इक्वल टू, देखो n ये नंबर है, इसका कोई नहीं, एरिया का यूनिट क्या है, ये मीटर स्क्वायर, करंट का क्या है एम्पियर, तो इसका यूनिट आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर, देखो करंट का है एम्पियर और एरिया का है मीटर स्क्वायर, तो इस m का यूनिट आया एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, m इज ए वेक्टर क्वांटिटी, m इज वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी है, m की डायरेक्शन क्या है, अगेन राइट हैंड रूल, दाएं हाथ से निकालो, m की डायरेक्शन है जो करंट है, ऐसे करंट है, फिंगर्स को कर्ल करो अलोंग करंट, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल। सो कर्ल योर फिंगर्स अलोंग करंट, जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उस डायरेक्शन में कर्ल करो फिंगर्स, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है। यहाँ पे एक लूप है, करंट ऐसे जा रहा है, अब बताओ जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, फिंगर्स को कर्ल करो अलोंग करंट, थंब ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी ऊपर है, ठीक है। अच्छा
सो डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे, ये तो स्केलर रिलेशन है, इसको मैं वेक्टर रिलेशन भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं एज वेक्टर रिलेशन लिख सकता हूँ। बी, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2m डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। जो देखो यहाँ पे इस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में आएगा? फिंगर्स को करो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? इसी हाथ से निकालेंगे, दाएं हाथ से ही निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। सो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की है, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। यही दिखा रहा है रिलेशन। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की भी है। ठीक है, सो दिस। अच्छा, ये खास क्यों है? ये रिलेशन खास क्यों है? देखो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मूवमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा। ये एक चार्ज है माइनस क्यू, ये एक चार्ज है माइनस क्यू, ये है एक चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, और ये है एक चार्ज प्लस क्यू, ये है एक चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, तो ये है एक डाइपोल, ये है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो वहां पे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। देखो, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर O है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज है, सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इट इज x। तो इस पॉइंट पे ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ 2p डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये वहाँ पे हमने देखा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, डाइपोल में P। तो इस पॉइंट पे देखो, ये एक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। यहां कहीं दूर एक पॉइंट P है, फार अवे फ्रॉम द डाइपोल। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता था? क्या थी फॉर्मूला? 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां पे ये जो P है, ये P, इसको हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक, तो यहां पे देखो एक लूप है, बहुत दूर एक पॉइंट है, कितनी दूरी पे? x डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना आ रहा है, ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। जरा इन रिलेशंस को कंपेयर करो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई कांस्टेंट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे सॉरी ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, गलत लिखा मैंने। हाँ, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? 1 म्यू नॉट डिवाइड बाई ये देखो, जब देखो इसके लिए जब हमने लिखा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू आई, यही फॉर्मूला है जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। तो आर को हमने 0 नहीं, क्योंकि आर बहुत ज़्यादा है, आर बहुत कम है, तो आर को हमने यहाँ पे 0 किया, तो 2 नहीं क्यूब ही है, ठीक है, गलत याद है मुझे, हाँ क्यूब है, ठीक है, सही लिखा है। तो ये यहाँ पे क्यूब है, ये यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। 2p 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसको कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, p को हमने यहाँ पे क्या कहा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p को। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, m को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये यहाँ पे है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। देखो दोनों रिलेशंस सेम लग रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई कांस्टेंट, 2 नीचे एक्स क्यूब,
यहाँ पे इसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू NAI, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, सही लिखा ना हमने, हाँ, 2B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई देखो 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 2 पाई, देखो B इज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा डाउट है मुझे इसमें, हाँ, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ, असली जो फॉर्मूला आया था हमारे पास, हाँ, असली फॉर्मूला ये है 2 पाई R स्क्वायर इंटू आई डिवाइड बाई, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2, यही है ना बेसिक फॉर्मूला, ये है, ठीक। तो जब ये बहुत दूर है तो हमने x को, हाँ, हमने r को 0 कर दिया, r को 0 किया, तो और हाँ, r को जब हमने, नहीं, x को हमने, हाँ, r को हमने 0 किया, सो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, सो इट इज़ 2 कैंसिल, हाँ, एक्स क्यूब नीचे आएगा, एक्स क्यूब ऊपर आएगा, फिर a स्क्वायर, बस ठीक तो है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ, इट इज़ एयर एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, सही बात है, ठीक। अच्छा, अब देखो देखो देखो, और एक पॉइंट है इसमें लास्ट पे, बस कंक्लूड कर रहे हैं हम। देखो 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 देखो, यहां पे मैं बना रहा हूं एक करंट लूप, करंट लूप, देखो यहां पे ये एक करंट लूप है, ये एक करंट लूप है, ठीक है, ये एक करंट लूप है, ये एक करंट लूप है, ये इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो इसकी जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई, इस करंट लूप की मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनती है इसकी, ये तो पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सेंटर से पास हो रही है, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, तो ये करंट लूप है, ये करंट लूप है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं मैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने इसकी बनाना शुरू कर दी तो कुछ इस तरह से बन गई, कुछ इस तरह से बन रही है, कुछ इस तरह से बन रही है, कुछ इस तरह से बन रही है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे, हाँ ऐसे, चलो ठीक है, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बन रही है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप है, करंट लूप ये है, ये करंट लूप है जो बीच में, ये करंट लूप है, इसमें करंट चल रहा है ऐसे, ये है करंट लूप, ठीक है, ये करंट लूप है जिसमें करंट आई चल रहा है, तो इसमें इसकी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं, कंपास नीडल देखूंगा कहां पे कैसे डिफ्लेक्ट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो एक बार मैग्नेट को देखो, देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एक बार मैग्नेट को देखो, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, अब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ, देखो 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 देखो, थोड़ा सा मोटा बनाएंगे, ये ऐसे, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो ये कुछ इस तरह से बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हाँ, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहां से ऐसे,
यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है? करंट लूप की, करंट लूप, करंट लूप, ठीक है। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है? बार मैग्नेट। बार, देखो ये तो सिमिलर है, एक जैसा नक्शा है। बार मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक नज़र में देखो, गौर से देखो, जो करंट लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बिल्कुल सेम मैप है। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसका मैप बन रहा है, जो बार मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो उसका मैप बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैप, वो और ये बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा है, एक जैसा है, ठीक है। तो अगर हमें ये नहीं दिखाया गया हो कि यहाँ पे करंट लूप है कि बार मैग्नेट है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहाँ पे क्या रखा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनका सेम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिमिलर है। तो हम क्या कहेंगे, जो करंट लूप है इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। सो करंट लूप, हाँ जो करंट लूप है, करंट लूप, हाँ शाबाश, करंट लूप, करंट लूप बिहेव्स, करंट लूप हैज ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। करंट लूप हैज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर, सिमिलर टू बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट का है वैसा ही करंट लूप का भी है, करंट लूप का भी। तो ऐसा लगता है, देखो यहाँ पे इसका क्या पोल है, मैग्नेट, बार मैग्नेट का साउथ पोल। ऐसा लगता है जैसे जो ये मैग्नेटिक करंट लूप है, ऐसा लगता है जैसा यहाँ इसका साउथ पोल है। नीचे देखो ये लूप ऐसे है, ये लूप ऐसे है, ऐसे लगता है। जब हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी, तो ऐसा लगता है कि जो ये करंट लूप है, जो ये करंट लूप है, इसके नीचे जैसे साउथ पोल रखा है, जैसे इसके नीचे साउथ पोल रखा है, और ऊपर जैसे इसके नॉर्थ पोल रखा है, ऊपर जैसे इसके नॉर्थ पोल रखा है। तो हम कहते हैं कि जो करंट लूप है इसके एक साइड में साउथ पोल होता है और एक साइड में नॉर्थ पोल, और ये बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो अब करंट लूप के किस साइड साउथ पोल है और किस साइड नॉर्थ पोल, देखो ये करंट लूप है, ये करंट लूप है। तो नीचे हमने कौन सा पोल रखा, साउथ पोल, ये करंट लूप है। अगर हम इसको नीचे से देखेंगे, अगर हम इस करंट लूप को नीचे से देखेंगे तो करंट कैसे, किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज। देखो ये करंट लूप है, ये करंट लूप है, नीचे इसका जैसे साउथ पोल है, ये करंट लूप है। तो जब हम इसको नीचे से देखेंगे तो हमें करंट क्लॉकवाइज दिखेगा, क्लॉकवाइज। तो अगर हम करंट लूप पे अगर हम नज़र रखेंगे तो अगर हमें करंट क्लॉकवाइज दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है, तो दैट मीन्स जो क्लॉकवाइज वाला साइड है उस साइड करंट लूप का साउथ पोल है, उस साइड करंट लूप का साउथ पोल है। तो ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल। तो देखो ये अगर करंट है तो अगर हमें दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज जा रही है तो ये इसका साउथ पोल है। ये फेस करंट लूप का, ये फेस जैसे साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर हमें देखो, अगर हम इस करंट लूप को ऊपर से देखेंगे, ऊपर से, तो हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज उस साइड हमने क्या रखा, नॉर्थ पोल, जैसे नॉर्थ पोल है उस साइड। तो अगर करंट हमें दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उस साइड करंट लूप का नॉर्थ पोल होता है, उस साइड नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो देखो, सो विद दिस आई विल कंक्लूड द लेक्चर। देखो एक करंट लूप है, करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की तरह होता है, ठीक है। जैसे बार मैग्नेट में साउथ पोल और नॉर्थ पोल, करंट लूप में भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। अब जब आप करंट लूप की तरफ देखोगे, अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो फेस जिस साइड करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है वो फेस साउथ पोल है करंट लूप का, और जिस फेस पे आपको करंट लूप जो है करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो नॉर्थ पोल है। सपोज ये है एक करंट लूप, ऐसे करंट चल रहा है, ऐसे करंट चल रहा है, तो जब आप इसको ऐसे देखोगे यहाँ से तो क्लॉकवाइज दिखेगा, तो ये फेस साउथ पोल है, ये फेस साउथ पोल है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। अब अगर आप इसी पोल को यहाँ से इसी लूप को यहाँ से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी करंट, तो ये फेस, जो ये वाला फेस है, ये नॉर्थ पोल है इसका। ओके, आई होप ये पूरा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।